क्वेश्चन नंबर 15 वंस अगेन। ये नीट 2026 का फिजिक्स सेक्शन का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया है दो इन्फिनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी कैरीज करंट आई एंड 2i respectively in the same direction. The wire A has uniform mass per unit length lambda. जो वायर A है उसका मास पर यूनिट लेंथ आपको दे रखा है lambda and lies on an insulated floor. The wire B is kept fixed. तो wire A जो है that is on the floor. Let's say this is wire A which is on the floor. इसके ऊपर wire B है. अब ये wire B जो है this is wire A and this is wire B. This wire B is fixed at a height h above the wire A. तो मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एच आपसे पूछा है ताकि वायर ए डज नॉट राइज फ्रॉम द फ्लोर। ये वायर ए को ऊपर उठने से रोकने के लिए तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एच कितनी होनी चाहिए। जी जो है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्योंकि ये दो इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स हैं ए एंड बी कैरिंग करंट्स आई एंड 2i इन द सेम डायरेक्शन, तो हमें पता है जब दो इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स दे कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और जो ये एक दूसरे पे जो फोर्स लगाती हैं दैट इज गिवन बाय एफ इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स के लिए फोर्स इज गिवन बाय म्यू नॉट इनटू I1 into I2. I1 एंड I2 आर द करंट्स रिस्पेक्टिव इन द वायर्स और नीचे होता है इनटू इनफिनिटली लॉन्ग के लिए हम लेंथ ऑफ द वायर भी ले लेंगे इनटू 2 पाई इनटू द डिस्टेंस बिटवीन दम। डिस्टेंस बिटवीन दम अगर r है तो ये फॉर्मूला होता है दिस इज द फोर्स exerted by two infinitely long parallel wires carrying current in the same direction on each other. अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो इसको हम L को हटा देंगे। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ exerted by two wires on each other. ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। अब ए को ऊपर उठने से रोकना है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एच कितनी होनी चाहिए। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वायर ए पे कौन कौन सी फोर्सेस है। ओके, कंसिडर हम कर लेते हैं दोबारा। यहाँ पे मैं एक फ्लोर बना लेता हूँ। लेट दिस बी द फ्लोर ऑन विच वायर ए इज लाइंग हॉरिजॉन्टली। तो ये वायर ए है विच इज लाइंग हॉरिजॉन्टली, इसके ऊपर वायर बी जो है वो भी हॉरिजॉन्टल है। तो वायर ए एंड वायर बी दे आर बोथ हॉरिजॉन्टल और उनके बीच की जो डिस्टेंस है द डिस्टेंस बिटवीन देम दिस इज मान लेते हैं एच। तो एच की कितनी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए बिकॉज दे आर करंट कैरिंग करंट्स इन द सेम डायरेक्शन दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। और बी फिक्स्ड है, बी फिक्स्ड है तो इफ़ दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर मीन्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं। बी फिक्स्ड है तो इसका मतलब बी जो है इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो बी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 बाय 2 पाई इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम है h। फोर्स पर यूनिट लेंथ लिया तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1, इसमें करंट है I और इसमें करंट है 2i। तो I इंटू 2i हो जाएगा 2i का स्क्वायर 2 पाई इंटू एच, 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट I स्क्वायर इंटू पाई एच आ गया। ओके, अब एक तो ये फोर्स हुई वायर ए पे, दूसरी फोर्स होगी इसका वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो m इंटू जी। तो दूसरी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी जो कि वायर ए पे लगेगी दैट विल बी इक्वल टू m इंटू जी। अब आपको दे रखा है वायर ए के लिए मास पर यूनिट लेंथ है लेमडा। ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेता हूँ मैं। दिस मास इज पर यूनिट लेंथ इज लेमडा तो मास हो जाएगा लेमडा इंटू एल। तो दिस विल बी इक्वल टू लेमडा इंटू एल इंटू जी बाई एल। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगी लेमडा इंटू जी। तो नीचे की तरफ फोर्स होगी वो होगी लेमडा इंटू जी। अब इसको ऊपर एक फोर्स ऊपर को लग रही है ये और दूसरी फोर्स नीचे की तरफ है ये। अगर इसको ऊपर जाने से रोकना है तो दीज टू फोर्सेस शुड बी इक्वल टू ईच अदर। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं।
तो इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। फोर्सेस एक्टिंग ऑन वायर ए जो था, एक थी मैग्नेटिक फोर्स, पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट्स इन द सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर। वायर बी फिक्स्ड है वायर ए के ऊपर, तो ये इस पे एक अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लगाएगी दैट विल बी गिवन बाय, ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट आई ए इंटू आई बी इंटू एल 2 पाई h इंटू एल। तो फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है, म्यू नॉट I1 इंटू I2 इंटू एल अपॉन 2 पाई r इंटू एल, एल एल कैंसिल हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ हम निकाल रहे हैं। आई ए और आई बी की वैल्यू, करंट की वैल्यू डाल दी दोनों रिस्पेक्टिव वायर्स में, फोर्स पर मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगी ये। इसी तरह से हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर ए, ये वायर ए पे ही निकाल रहे हैं। तो वायर ए पे ये दो फोर्स एक्ट करें, ये है अपवर्ड डायरेक्शन में और ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ग्रेविटी पुल करेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट लेंथ वे डिवाइडेड बाय एल, वेट होता है m इंटू जी, मास पर यूनिट लेंथ आपको दे रखा है लेमडा। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे मास पर यूनिट लेंथ को लेमडा भी डाल सकता था, तो यहाँ पे लेमडा इंटू जी आएगा। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट लेंथ फॉर नो राइजिंग ऑफ द वायर, वायर ए को ऊपर जाने से रोकना है। तो या तो ये देखो, एक फोर्स आपकी ऊपर को लग रही है, एक फोर्स है नीचे को, ऊपर नहीं जाने देना है। तो ऊपर को जो फोर्स थी वो मैग्नेटिक फोर्स थी, नीचे थी ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट लेंथ ये। तो इसका मतलब है ये फोर्स या तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये, या तो ये इसके बराबर होगी या फिर इससे ज़्यादा होगी। तो ये नो राइजिंग कंडीशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट लेंथ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, रिस्पेक्टिव वैल्यूज डाली हमने यहाँ पे। यहाँ से रीअरेंज करके h निकाल लिया, तो मुझे निकालना है मिनिमम, यानी कि h जो है हाइट, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इतना मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम होगा इक्वल टू। तो दिस इज द मिनिमम हाइट बिटवीन द टू वायर्स फॉर नो राइजिंग कंडीशन, म्यू नॉट इंटू आई स्क्वायर इंटू पाई इंटू लेमडा इंटू जी, म्यू नॉट इंटू आई स्क्वायर अपॉन पाई इंटू लेमडा इंटू जी। सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 50।